30 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने याद दिलाया, आपको धंधा आदि करते भी संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं भी याद में रहना है, दूसरों को भी याद दिलाना है। बाबा ने कहा आपको इन चित्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको तो अपने इस देह रूपी चित्र को भी भूल जाना है। ये तो नए बच्चों के लिए है। ये चित्र देखकर उन्हें कोई भी बात अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन आपको तो विदेही बन एक बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आप बच्चे स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। सिर्फ स्वर्ग में जाना नहीं, लेकिन वहाँ ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए अच्छी रीति से यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इस यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स को सुख शांति का संदेश मिलता है। आप शांति देश के रहने वाले हो, ये झगड़ालू देश है। फिर से घर वापस जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। इस खुशी में रहेंगे तो कर्म भोग भी कर्म योग से परिवर्तित हो जाएगा। बाप की महिमा पर समझाते हुए बाबा ने कहा कि बाबा ही पतित पावन सबका सदगति दाता है, सर्वशक्तिवान है। आप बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, तब भविष्य में ऊंच पद पा सकेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। भक्ति में अखंड ज्योत जगाते हैं। आप बच्चों को अखंड स्मृतियों में रहने का अभ्यास करना है कि हम ब्राह्मण कुल के दीपक हैं। ब्राह्मण कुल की मान और आन को बढ़ाने वाले हैं। जो ब्राह्मण कुल के दीपक हैं वो ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, और वो तब रोशन कर सकते हैं जब वो श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सरल शब्दों में हम इस अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे उतना आत्मिक ज्योति और अधिक जगती जाएगी। वरदानी मूर्त वो है जो सबके लिए शुद्ध संकल्प करते हैं। कोई कैसा भी है, हमें सबके लिए शुद्ध संकल्प करने हैं। जितना जितना शुद्ध संकल्प करेंगे तो शुद्ध संकल्प की शक्ति से आपको स्वयं को भी शक्ति मिलेगी, अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन होगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख शांति का रास्ता बताना है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख शांति का रास्ता बताना है। कुछ ने तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं। इस देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो तो किस चीज की दरकार नहीं। जवाब है चित्रों की। जब ये चित्र देह भी भूलने के लिए है तो उन चित्रों की क्या दरकार। इस देह रूपी चित्र को भी भूल जाना है तो उन चित्रों की क्या दरकार। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को, स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है, सबको याद कराना है। याद में रहना है, सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने, फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते यहाँ आए हैं अपना सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं,
लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का ही पुरुषार्थ नहीं करना कि हम स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमें पढ़ा रहा है। ये बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। सृष्टि चक्र का चित्र बुद्धि में लाएंगे, ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। बाप दादा की मत पर चलकर अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, सत्युगी दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला कौन? ज्ञान का सागर पतित पावन, ये उनकी महिमा है। एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती। ज्ञान सागर पतित पावन ये बाबा की महिमा है, उनके सिवाय किसी और की नहीं। वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अब तुम जानते हो बरोबर 5,000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो। कोई हंगामा नहीं होता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उन्हें कहा जाता शांत रहो। तो बाबा कहते तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। हम सब कहाँ के निवासी हैं? शांति धाम शांति देश के, और ये है झगड़ालू देश। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ा ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में बाबा से शांति सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और किसी की महिमा नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ा ही है, बाप ही इस समय आके वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते। महिमा कोई की नहीं। भले क्राइस्ट धर्म स्थापन करते, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते फिर भी नीचे उतरते जाते। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की है, जिसे पतित पावन लिबरेटर कह के बुलाते हैं। महिमा एक की है, वही पतित पावन है, लिबरेटर है। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सत्युग में किसकी महिमा होती नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता तो बाप की महिमा गाते, भक्ति शुरू होती। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये चक्र कैसे रिपीट होता है, जो बाबा के बच्चे बने वही जानते हैं। बाबा है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता, इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख धाम में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वो अब आकर सुख समुख बैठे हुए हैं। जिस बाबा की इतनी महिमा है कि वो पतित पावन है, लिबरेटर है, वो समुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए नहीं कह सकते, अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सबसे न्यारा है। तो बाबा की महिमा है, वो ही इस समय
तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा सुख का सागर है, बाबा से अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर अगले जन्म में अच्छे कर्म किए जो ये पद पाया। दुनिया में कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाबा कहते तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में आता है हम ये थे फिर ये बनते हैं। हम ही थे देवी देवता, फिर से हम बनते हैं। बाबा श्रेष्ठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा कर्म की गति समझाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की। फिर श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं बाबा आकर के समझाते। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाप की है, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि नहीं होते। सत्युग में सब श्रेष्ठ थे, वहां हंगामा आदि कुछ नहीं होता, तूफान आदि भी नहीं होते, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा बहिश्त स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता फॉलो फादर मदर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो ये नरक है, जरूर हेल में ही हेवन का वर्षा दिया होगा ना। अब 84 जन्म पूरे होते फिर हमें पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनना है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रहना चाहिए। हम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं, जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुम्हें कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूल जाना है। बाबा कहते हैं आपको इन चित्रों की आवश्यकता नहीं है, आपको तो अपने इस चित्र को, देह रूपी चित्र को भी भूल जाना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाबा कहते तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। माशूक को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। जब देह छोड़े तो ये स्मृति रहे कि हम इस देह को छोड़ बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया। पार्ट बजाते बजाते पतित बन गए। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगी वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनका स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुम्हें खुशी में रखने के लिए ये सब ये सब पार्ट चलते थे। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो वहाँ पर जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ सिंध हैदराबाद में, पाकिस्तान में, तो बाबा कहते वहाँ पर भी बाबा ये सब साक्षात्कार कराते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा
हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। बाबा कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे, याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन बाप ही है। वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे खाद निकल जाए। एक मुझे याद करो, माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधादि भले करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। धंधादि भले करो, कर्म तो करना ही है, लेकिन बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करो, तब तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, तुम्हें बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने के लिए माम एकम याद करो, एक मुझे याद करो। अब तुम मुझे याद करो। बाबा भी स्टार है, किसी देहधारी को याद नहीं, निराकार बाबा को याद करना है। उसके गुणों को, शक्तियों को, प्यार को, उपकार को। मनुष्य समझते हैं वह सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा कैसे सकते, इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, यही तुम्हें आदि मध्यंत दुख देता है। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। बाबा को याद करने से, योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है। बच्चे भले स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाबा आया है। अभी भी कहते ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। आप बहुतों को जगाते रहते हो, जो जगाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है, ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। ये विश्वविद्यालय है, सारे वर्ल्ड की सुख धाम और शांति धाम, इनको आप बच्चे जानते हो। सारी दुनिया को ही सुख धाम बनाना है, शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता, बाबा ही सारी यूनिवर्स के मनुष्यों को सतो प्रधान बनाते हैं। पूरे विश्व के अंदर सुख शांति का राज्य स्थापन करना है, बाप ही बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते वो सब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं, सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती। जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है। सुख सागर से हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। जामानुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, ऐसे कलयुग के बाद सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम चाहते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म भोग है, अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। जिन्हें खुशी होती है वो बीमारी में भी खुश रहते हैं। समय पूरा होता है,
हम जाते हैं अपने शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा बच्चों को धैर्य देते, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा धीरज देते हैं, आपके सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वार्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा, बहुत दान करेंगे। यहाँ बाबा समझाते, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उसको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। कोई 2 पैसा भी देते तो उसके बदले में 21 जन्मों के लिए मिल जाता। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तुम जानते हो सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ। अब हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा को जाना है, बाबा हमारे सम्मुख आया है तो अपना सब कुछ सेवा में लगाना है। तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच, माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, एक बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म भोग को, बीमारियों आदि को भी कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान है, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो समर्थ स्वरूप स्वतः ही रहेंगे। अगर ये स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो इस स्मृति से समर्थ आत्मा रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं। आपकी स्मृतियां अखंड रही, इसीलिए भक्ति मार्ग में अखंड ज्योत जगाते हैं। स्लोगन है, जो सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। जो सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी आत्मा हूं। स्वयं परम पिता ने वरदानों से सजाकर वरदानी मूर्त बना दिया। स्मरण करें, मुझे कौन कौन से वरदान मिले हैं। इन वरदानों की माला से स्वयं के भाग्य को चमकता हुआ देखें।
समस्त विश्व परिवार के लिए शुभ संकल्प करें। सबका कल्याण हो। सभी स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, निर्विघ्न रहें। जितने अच्छे संकल्प कर सकते हैं करें। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। जो भी सम्मुख आए, हर एक की झोली वरदानों से भर दे, श्रेष्ठ संकल्पों से भर दे। ओम को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।